हेलो व्यूअर्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने स्टडी चैनल विजन ट्यूटोरियल्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोतों के विकास के बारे में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार भाटा ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोमास ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और वर्ज्य पदार्थों से विद्युत उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बायोमास ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। यह रासायनिक ऊर्जा पौधे के विभिन्न भाग में बायोमास के रूप में इकट्ठा हो जाती है। लकड़ी एक बायोमास है और इसमें कार्बन है। जिस पदार्थ में कार्बन रहता है उसे वायु में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा ऊर्जा देती है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। घरेलू तथा उद्योग में लकड़ी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। पेड़ पौधों के शरीर में विद्यमान पदार्थ बायोमास कहलाता है। बायोगैस। जानवरों तथा पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलते हैं। इस गैसीय मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं। इसमें लगभग 75% मीथेन रहता है, जो एक उत्तम ईंधन है। बायोगैस का उपयोग। बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने तथा जल गर्म करने में किया जाता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं जलाने पर नहीं निकलता है। बायोगैस संयंत्र। अब हम जानेंगे बायोगैस प्लांट क्या होता है। हमारे देश में 2 प्रकार का बायोगैस संयंत्र कार्य करता है तथा दोनों का सिद्धांत एक ही है। एक संयंत्र में गैस टंकी गुंबदनुमा स्थिर रहती है और दूसरे में गैस टंकी जल में तैरती रहती है। जानवरों का गोबर तथा जल का लेई जैसा बनाकर मिश्रण टैंक में डालते हैं तथा उसे उस टंकी में 2 महीने तक रहने देते हैं। तब बायोगैस उत्पन्न होता है, जिसे नली द्वारा उपभोक्ता को दिया जाता है। इस मिश्रण टैंक में समय समय पर बेकार जैव पदार्थ बायोमास डालते रहते हैं। बायोगैस एक उपयोगी गैस है, जिसे जलाने पर धुआं नहीं होता है तथा पर्याप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। इससे उत्पन्न ऊष्मा घरेलू उपयोग में आसानी से लाया जा सकता है। एक दूसरे टंकी में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का यौगिक रहता है, जिसे उर्वरक के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ है बायोगैस संयंत्र का डायग्राम। तो आइए इससे देखते हैं हम लोग कि बायोगैस संयंत्र यानी बायोगैस प्लांट किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले जो जानवरों का गोबर होता है उसे यहाँ से इस टंकी में डाला जाता है। यह हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी का सतह है और ये पूरा का पूरा बायोगैस प्लांट पृथ्वी के सतह के भीतर ही स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर जब जानवरों का गोबर डाला जाता है तो वह इस बड़े से टंकी में आ जाती है। इस बड़ी सी टंकी में जानवरों का गोबर और पानी का मिश्रण करीब 2 महीनों तक रहने दिया जाता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है और इस गैस को इस पाइप के द्वारा निकालकर उपभोक्ताओं को वितरण कर दिया जाता है। अब जो अवशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ से ओवरफ्लो होकर इस टैंक में आ जाती है, जिससे इसका इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक के रूप में। तो ये था बायोगैस संयंत्र का पूरा कार्य प्रणाली। अब आते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। पृथ्वी की अंदरूनी संरचना में 3 बृहद परतें हैं, जो निम्न है: कोर, मेंटल तथा पटल, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। कोर पृथ्वी का मध्य भाग है, जो मेंटल द्वारा घिरा होता है। मेंटल पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह पटल द्वारा घेरा होता है। पृथ्वी के मेंटल भाग में मैग्मा होता है, जो गलित अवस्था में होता है।
यह मैग्मा उच्च तापक्रम पर गलित चट्टान, गैस तथा वाष्प होता है। यह गलित मैग्मा भौगोलिक परिवर्तन से पृथ्वी के पटल यानी क्रस्ट के जिस भाग में इकट्ठा होता है उसे हॉट स्पॉट्स कहते हैं। पृथ्वी के पटल पर हॉट स्पॉट्स होता है, वहाँ तापीय ऊर्जा इकट्ठा रहता है, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जलधारा और गर्म चट्टानें इस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह ऊर्जा फव्वारों के रूप में क्रस्ट के कमजोर भाग से फूटकर स्वतः निकलने लगती है। उस भाग में पाइप द्वारा इस गर्म जलधारा से या भूतापीय ऊर्जा 24 घंटा कार्य करती है तथा इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसका उत्पादन व्यय बहुत ही कम है। भूतापीय ऊर्जा यूएसए तथा न्यूजीलैंड में अधिक कार्य कर रही है। भारत के मध्य प्रदेश में इस ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। अब हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी जो उपलब्ध होता है वो पृथ्वी के परतों से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के परत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है इनर कोर। इनर कोर पृथ्वी के मध्य में स्थित होता है, इसे इनर कोर कहेंगे, जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में है। इसके ऊपर के परत को आउटर कोर कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत और आउटर कोर के मध्य में जो स्थित है उसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल में ही हम लोगों को मैग्मा मिलता है और पृथ्वी के सबसे जो बाहरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो यह था पृथ्वी के लेयर्स, पृथ्वी के परत। यदि आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का सुझाव या जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। इससे पहले वाले के वीडियोस जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उन सब वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं वर्ज्य पदार्थों से विद्युत उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम वेस्ट। आजकल दुनिया भर में शहरों एवं बड़े बड़े कस्बों में घरेलू तथा अन्य स्रोतों से निकलने वाले ठोस वर्ज्य पदार्थ सॉलिड बायो वेस्ट को एक जगह एकत्र करके उन्हें इंसिनरेटर मशीन में जलाकर विद्युत अथवा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया से शहरी पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है। वर्ज्य पदार्थ को ऊर्जा में यानी वेस्ट टू एनर्जी या वर्ज्य पदार्थ से ऊर्जा यानी एनर्जी फ्रॉम वेस्ट ऊर्जा उत्पन्न करने की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्ज्य पदार्थों को पूरी तरह जलाकर राख करके विद्युत अथवा उष्मा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला इंसिनरेटर अथवा डिस्ट्रक्टर 1874 में मैनलॉव एलियट एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा नॉटिंघम यूके में बनाया गया था, जिसकी परिकल्पना एल्बर्ट फ्रेयर ने तैयार की थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।